तरफ से अगला स्टॉक बताइए किस सेक्टर से होगा? देखिए, रेलवे सेक्टर की कंपनी है, जो कि है टेक्समैको। सो टेक्समैको रेल हमें पसंद आ रहा है और खरीदारी करने की सलाह है। स्मॉल टिकट साइज़ भी है, तो टारगेट यहाँ पे 240 का हम लोग देना चाहते हैं और यहाँ पे समय सीमा 1 महीना रहेगी। टेक्समैको रेल की बात करें तो रिजल्ट्स फैंटास्टिक थे। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने ब टॉप लाइन में दिखाई दी, तकरीबन 57% की, जबकि बॉटम लाइन में तो एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ हमें देखने को मिली है। जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने वैगन का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया है, इन्होंने अपनी गाइडेंस में बोला था कि 600 से 700 वैगन्स पर मंथ ये प्रोडक्शन बढ़ाएँगे और अभी 850 तक वैगन्स का प्रोडक्शन पर मंथ का ये फिगर पोस्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप में काबिल-ए-तारीफ़ है। मुझे लगता है कि और भी इन्होंने जो भी यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कुछ एक इन्होंने इनके ईपीसी डिवीज़न में स्टेप्स लिए हैं, दूसरी तरफ डीबॉटलनेकिंग करी है, एक इनकी फाउंड्री थी, कास्टिंग कैपेसिटीज़ की, वहाँ पे भी 20% से डीबॉटलनेकिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो स्टेप्स कंपनी ले रही है, वो कंपनी को आगे चलते हुए भी बढ़िया मजबूती प्रदान करेगी उनकी फाइनेंशियल और वित्तीय परफॉर्मेंस दिखाने में। तो टेक्समैको रेल हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 240 का लक्ष्य रहेगा, समय सीमा 1 महीने की। ठीक है, 1 महीने के लिए टेक्समैको रेल पे भी नज़र रखिए, 240 का होगा टारगेट। राहुल जी, अब आपकी तरफ से अगला स्टॉक कौन-सा होगा? तो डेफिनेटली आगे हमने डिस्कस भी किया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस से लार्ज कैप कंपनी लार्सन एंड टोब्रो। हम देखें कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड तो कंटिन्यूस रहा ही है गवर्नमेंट का। मुझे लग रहा है कि ये लार्सन को भी बेनिफिट हो सकता है और स्टॉक चल भी सकता है। और जिस तरह से ये क्वार्टर के नंबर्स आए थे और हमने देखा है कि जो जिस तरह से फोकस रहा और मैनेजमेंट का गाइडेंस रहा है कि 20% ग्रोथ का उन्होंने जो भी देखे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर और ऑब्वियसली 38% उनका ग्लोबल स्पेंड भी है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ बुक। तो मेरे ख्याल से फोकस उनका जो ब्रिजेस पे है, जिस तरह से यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे है एंड सो ऑन एंड ऑन, सभी सेक्टर के अंदर लार्सन का फोकस जो रहा है वो मेरे ख्याल से कंटिन्यूड रह सकता है। प्लस जिस तरह से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है तो मुझे लग रहा है कि 20% गाइडेंस प्लस हम देखें 25 टाइम अर्निंग पे ट्रेड हो रहा है कोर बिजनेस और 25% हम डिस्काउंट दे होल्डिंग कंपनीज की जो उनकी जो वैल्यूएशन पे, तो मुझे लग रहा है 4000 का लक्ष्य इजिली लार्सन के अंदर आ सकता है। ईज़िली आ सकता है 4000 का लक्ष्य अगले 1 महीने में। और इंफ्रा और कैपेक्स ये तो थीम पर हर सरकार का फोकस रहता ही है और उसमें ज़्यादा दिमाग क्यों लड़ाना। कम सेक्टर के दिग्गज के साथ जाइए, लीडरशिप जो पोजीशन वाली कंपनी उनके साथ जाइए और उसमें एल&टी का ही नाम सामने निकल कर आता है। 1 महीने के लिए 4000 का लक्ष्य देख रहे हैं राहुल इस कंपनी में। आशीष